नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिका पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल से। ये जो है वो हस्तलिखित नोट्स है और टॉपिक वाइज रिवीजन करवाया जाएगा मेरे द्वारा। बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की। सर्वप्रथम 1851 में डेलियन विल्सन ने प्रागैतिहासिक काल शब्द दिया। इस काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए हमें पुरातात्विक स्रोत से ही ये जानकारी मिलती है। आरंभिक मानव पत्थर लकड़ी के औजार का इस्तेमाल किया, जिसमें पत्थर के औजारों की अधिकता है। इसे पाषाण काल या काष्ठ युग भी कहते हैं। पाषाण काल औजार। पहला पाषाण काल औजार हैदार या इथोपिया से हमें मिला है, जिसका निर्माण दो तरीकों से हुआ है। पहला कोर औजार, दूसरा फलक औजार। कोर औजार पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बने औजार। अधिकांश कोर औजार क्वार्टजाई पत्थर से बनाए गए थे। फलक औजार पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े से बने औजार। क्रिश्चियन जे थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पर त्रिकाल प्रणाली विभाजित की। पहला है पाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग। कार्बन डेटिंग। यह पद्धति सबसे पहले 1949 ईस्वी में WF लीबी ने खोजी, जिसके द्वारा जैविक पदार्थों की आयु निर्धारित की जाती है। C14 की अर्धायुकाल 5730 वर्ष है। वर्तमान में जो पद्धति काम में ली जाती है वह रिमोट सेंसिंग अत्यधिक प्रचलित है। बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण। 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम पैलियोलिथिक भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहते हैं और नवपाषाण काल को नियोलिथिक कहते हैं। बात करते हैं पूरा पाषाण काल में। इसमें मानव यायावर या खानाबदोश था। शिकारी खाद्य संग्रहक था। पत्थर बड़े बड़े और भद्दे औजार थे इनके पास। जानवरों से शत्रुता रखता था। बात करते हैं मध्यकाल में। मानव ने आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। भोजन बनाने की विधि आ गई थी। जानवरों का भय समाप्त हो गया था। छोटे छोटे तेज औजारों का प्रयोग करने लगा था। इसे संक्रमण काल भी कहते हैं। बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में मानव स्थायी आवास, कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया था। खाद्य उत्पादक बन गया था और कुत्ते, भेड़, बकरी, सूअर को पालने लग गया था। पहिए का आविष्कार, बैलगाड़ी, चौक, मृतभांड का प्रयोग और कुम्हारिन का प्रयोग शुरू हो गया था। डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक 1859 ईस्वी में लिखी गई। इस पुस्तक में महाकपि या रामापिथेकस मानव का सिद्धांत दिया गया। महाकपि वर्ग या रामापिथेकस। इसकी एक शाखा जंगल में निवास करती थी, दूसरी खुले घास के मैदानों में। जो खुले घास के मैदानों में निवास करती थी वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थे, जिसे दक्षिणी वानर, होमोनिड्स या प्रोटो मानव भी कहते हैं। जैसे जैसे विकास होता गया फिर होमो हेबिलियस मानव का विकास। इसे कारीगर मानव कहते हैं।
पाषाण औजार का प्रयोग शुरू कर दिया था। और फिर होमो इरेक्टस मानव से सीधा खड़ा होना, आग का आविष्कार, हैंडेक्स का इस्तेमाल कर दिया था। और फिर होमो सेपियंस, इसे आधुनिक मानव भी कहते हैं। जावा मानव, पीकिंग मानव, जर्मनी से नीडरथल घाटी और हाइडेन वर्ग से हमें मिले हैं। मानव प्रजाति के दो सिद्धांत हैं, एक संक्रमण सिद्धांत, दूसरा विस्थापन सिद्धांत। संक्रमण में मेल मिलाप, आकर्षक विवाह, जिससे अनुवांशिकता भेदता आ गई थी। विस्थापन से अहिंसा, विकर्षण, जातीय संहार, एक ही प्रजाति। मानव की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुई और तंजानिया के ओल्डवे घाटी और लोतोनोर से प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी होमो सेपियंस के प्रमाण नहीं मिले हैं। पोतवार पठार पाकिस्तान से हमें रामापिथेकस की खोपड़ी मिली है। लुई द्रवी अफगानिस्तान से नीडरथल मानव के प्रमाण मिले हैं। हथनोरा सीहोर एमपी से 1982 में नर्मदा घाटी में से अरुण सोलंकिया को होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिली है। औदे तमिलनाडु में 2001 में यहाँ से हमें शिशु का कपाल मिला है। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल। बोरी महाराष्ट्र में भारत का सबसे प्राचीन महापाषाण स्थल है। भारत में पूरा पाषाण औजार प्रायद्वीपीय भारत में बहुतायत में मिले हैं, जबकि गंगा और सिंधु के मैदानों में इनकी मात्रा बहुत कम है। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को है। इन्होंने 1842 ईस्वी में लिंगसुगर कर्नाटक से पाषाण औजार खोजे थे। रेलवे इंजीनियर लय मसूरिये ने 1856 ईस्वी में न्यू गुड़ी आंध्र प्रदेश से चरट का तिरागर खोजा था। 1863 ईस्वी में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पलवरम मद्रास से भारत की पहली पाषाण बस्ती खोजी थी। किंग ने अतिरपक्कम की खोज की थी। प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन। जॉन लुबाक द्वारा पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दो भागों में विभाजित किया। एडवर्ड लोरटेट ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल 3 भागों में विभाजित किया है। बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि होती गई, तकनीकी परिवर्तन आते गए, उसके कारण सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन होते गए। प्राग ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें कोर औजार थे, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल, ये हैंडेक्स थे। सर्वाधिक औजार है जो निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के बने थे, और बेसाल्ट के बने हुए हमें महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं और चूना पत्थर से कर्नाटक से प्राप्त होते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें हमें फलक औजारों का विकास हुआ और क्वार्टजाइट के स्थान पर चरट, जेसवर और फ्लीट से औजार बनने लगे थे। उच्च पूरा पाषाण काल में चमकदार पत्थर का प्रयोग होने लगा, आग का आविष्कार शुरुआत हो गई थी। मध्य पाषाण काल, इसमें औजारों की आकार घटकर बिल्कुल छोटा हो गया था। इस कारण इससे
माइक्रोलिथ उपकरण भी कहते हैं। नवपाषाण काल में औजार तेज और पोलिशदार हो गए थे। भारत में पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, इससे चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। ये औजार सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन संस्कृति घाटी से मिले हैं, इस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ से हमें 5 वेदिकाएं, जिसे रिवर टेरेस टीले भी कहते हैं, मिले हैं। डीएन वाडिया ने सोहन संस्कृति का पिता कहते हैं। इसे असूलियन संस्कृति भी कहते हैं। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार, कलीवर या बिदारणी, इनमें दोनों तरफ धार होती है। इसका प्रयोग पेड़ की छाल उतारने के लिए किया जाता है। स्केपर या खुरचनी, इसके दोनों तरफ धार होती है। इस जानवरों की खाल के उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चॉपिंग, इसके दोनों तरफ धार वाला औजार होता है। पेबुल या बटिकाशम बिलोरी, नदी के बहाव से सपाट और गोल पत्थरों को पेबुल कहा जाता है। चॉपर या गंडासा, पेबुल से बनाया गया जिसे एक तरफ धार होती है। फ्रांस के सेंट असूल से हैंडेक्स व क्लीवर के विकसित ढेर मिले हैं, इस कारण इसे असूलियन संस्कृति कहते हैं। प्रमुख स्थल, मद्रासी संस्कृति, कोर्तलेयार नदी घाटी में पलवरम, अतिरपक्कम, बादामदुरे, गुड़ियम स्थल मिले हैं, जिसे मद्रासी संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम से पहला हैंडेक्स मिला था। पटनी महाराष्ट्र में, यहाँ से शत्रुमुर्ग के अंडे पर चित्र मिला है। इसामपुर कर्नाटक में, यहाँ उसंगी नदी घाटी में इसामपुर में पाषाण औजार बनाने का केंद्र था। यह घाटी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध थी। बेलन घाटी यूपी, यह औजार बनाने का निर्माण केंद्र था। चौथरा हिमाचल प्रदेश में, इसे उत्तर और पश्चिम का मिलन स्थान कहा जाता है। पहलगांव कश्मीर में, राजस्थान में सिंगी तालाब नागौर, बागौर, भीलवाड़ा, थारका मरुस्थल। मध्य पुरापाषाण काल, 1.5 लाख से 35,000 के मध्य। तापमान में वृद्धि होने से क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर चैरेट, जेस्पर, फ्लीट ने ले लिया था। फलक औजारों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। प्रमुख औजार, स्केपर, ब्यूरिन, बोरर। स्पिकर को खुरचनी भी कहते हैं, ब्यूरिन को तक्षणी कहते हैं, बोरर को वेदनी कहते हैं। फ्रांस के लेवलोई से फलक औजारों के विकसित ढेर मिले हैं, जिस कारण इसे लेवलोशन तकनीकी कहते हैं। प्रमुख स्थल, नेवासा महाराष्ट्र। एच.डी. सांकलिया ने गोदावरी नदी के तट पर नेवासा फलक संस्कृति का स्वरूप स्थल घोषित किया था। लूणी उद्योग, बी.एन. मिश्र ने लूणी नदी क्षेत्र में मिले औजारों को लूणी उद्योग नाम दिया है। उच्च पुरापाषाण काल, 35,000 से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व मध्यकाल में तापमान में वृद्धि होने के कारण चमकदार उद्योग की प्रधानता स्थापित हो गई और होमोसेपियंस मानव का उदय हुआ। ब्लेड, प्रमुख औजार, ब्लेड इस काल का प्रमुख औजार था। ब्यूरिन, स्क्रेपर। प्रमुख स्थल, लोहद नाला यूपी में। बेलन घाटी के इस स्थल से हमें हड्डी से मणिमातर देवी की मूर्ति मिली है। वेटमचल्ली, आंध्र प्रदेश, हड्डियों के औजार मिले हैं हमें। मध्य पाषाण काल, 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व मध्य में। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में स्थित होने के कारण इसे संक्रमण काल कहा जाता है। अभी तक मानव शिकारी और खाद्य संग्रहक था, परंतु अब मछली भी पकड़ने लग गया, छोटे जानवरों का शिकार करने लग गया था। कृषि और पशुपालन और स्थायी आवास की आंशिक शुरुआत इसी युग से
हुई। इस युग में पहली बार आग का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे सावधान भोजन पकाने की विधि प्रचलित हुई। भारत में आग का पहला प्रमाण आंध्र प्रदेश के मुचतट्टा चिंतामणि गवी जिला कुर्नूल से मिले हैं। प्रमुख औजार। इस काल में औजारों का आकार घटकर 1 से 8 सेमी हो गया था, जिसे माइक्रोलिथ औजार कहते हैं। इसका निर्माण दक्षिण भारत में क्वार्टजाइट से देश के शेष भागों में चरट, अगेट, कैल्सिडिनो, जेस्पर इत्यादि से किया गया। इस काल में के औजार त्रिभुज, स्वावलंबन, नवचंद्राकार पॉइंट के थे। इन औजारों में ज्यामितीय औजार कहा गया। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में फंसाया जा सकता था, जिससे तीर या बर्छ जैसे मिश्रित औजार तैयार किए गए। इस काल में तीर कमान तकनीक का आविष्कार हुआ। इससे कालांतर में मिसाइल बनी। 1867 में एसीएल कार्लाइल ने विंध्याचल के सिंहल क्षेत्र में प्रथम लघु पाषाण औजार माइक्रोलिथ मिला था। टेरी औजार। तमिलनाडु में माइक्रोलिथ औजार लाल रेत के टीले में दबे हुए मिले, जिन्हें स्थानीय भाषा में टेरी औजार कहा जाता है। इस काल के औजार मध्य गंगा के मैदान में से अधिक मात्रा में मिले हैं। प्रमुख स्थल। इस काल में स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त मात्रा में मिली हैं। मानव का पहला अस्थि पंजर इसी काल में मिला है। यूपी से हमें महदहा, सराय नाहररॉय, चौपासनी मांडो, लेखनिया से प्रमाण मिले हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ स्तंभ दमा, महदमा और सराय नाहर से हमें मिले हैं। हड्डी से बना प्रथम आभूषण महदहा से मिला है। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण अथवा युद्ध का पहला प्रमाण मिला है। गुजरात के स्थल लोटेश्वर, रतनपुर, कन्नीवल, लंगमान। राजस्थान के स्थल गोविंदगढ़, नावा, लेखना, सांबर झील। यहाँ से वृक्षारोपण के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मध्यकाल से ही प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य आदमगढ़ एमपी से, बागोर भीलवाड़ा से। चित्रशैली। 1867-68 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों में सोहन घाटी से एसीएल कार्लाइन को पहला सेल चित्र मिला था। भीमबेटका एमपी। 1957 इसमें विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसे खोजा, जो भारत में चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष है। ये सेल चित्र है। अधिकांश चित्र जानवरों के शिकार से संबंधित है। सेल चित्रों का निर्माण पेट्रोग्लिफ विधि से हुआ है, जिसे छेनी या ब्यूरिन की सहायता से चित्रों को तराशा गया है। इन चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से अधिकांश चित्र सफ़ेद व लाल रंग से बनाए गए हैं। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया है। वाकणकर को भीमबेटका से व्यापक होमोसेपियंस संभावना है का जबड़ा मिला है। वाकणकर के अतिरिक्त यशोधर मठपाल, अरविंद न्यूमान ने भी भीमबेटका के सेल चित्रों का अध्ययन किया है। भीमबेटका के प्रमुख चित्र बहुरंगी वराह सांठ, दौड़ता हुआ जानवर, सामूहिक नृत्य, घुड़सवार, जादूगर का नृत्य। भीमबेटका के अतिरिक्त ये चित्र मध्य प्रदेश के खरवार, कथौटिया, जारा, लखजार स्थानों से भी हमें मिले हैं। भीमबेटका से एक सभा कक्ष भी मिला है। वाकणकर ने राजस्थान में हड़ौती क्षेत्र में भी ऐसे सेल चित्र खोजे हैं, जैसे सिसोन, नमान, गरदड़ा, आलनिया। नवपाषाण काल 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व है। सबसे पहले थॉमसन ने इसे नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया। जॉन लुबाक ने इसे नियोलिथिक
ओ गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति कहा। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि और पशु। अब मनुष्य खाद्य उत्पादक बन गया था। इस पशुओं को पालतू बना लिया था, जैसे कुत्ता का जंगली पूर्वज। स्थायी आवास से ग्राम समुदाय का उदय हुआ। पत्थरों के औजार को घिसना और पॉलिश करना। पहिए का आविष्कार हुआ इसी काल में, जिससे चौक, बर्तन, बैलगाड़ी बनी। मृदभांड का इस्तेमाल इसी युग में शुरू हुआ। आरंभिक बर्तन हाथ से बनाए जाते थे। औजार कुठार इस काल का प्रमुख औजार थे, जैसे वसूला और कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम लय मसूरिया ने रायचूर से प्रथम कुठार खोजा था। प्रमुख स्थल उत्तर पश्चिमी मेहरगढ़, उत्तरी क्षेत्र मध्य भारत, मध्य गंगा मैदान से कोल्डी हवा, पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है। मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल गेहूं और जौ थी। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी का टोकरा कहते हैं। कश्मीर, पहले कश्मीर घाटी एक विशाल झील थी। झील के तल में इन अवशेषों को करेवा कहते हैं। बुर्ज होम, पैलेस ऑन बर्च, झेलम नदी के मैदान में एक करेवा स्थल में बुर्ज होम स्थित है। 1935 में डी टेरा और पेटरसन ने इसे खोजा। बुर्ज होम को हड़प्पा स्थल के रूप में खोजा। 1960 से 1971 ईस्वी के बीच में टी.एन. खजांची के नेतृत्व में ASI ने इसका सर्वेक्षण किया। बुर्ज होम से चार पुरातात्विक स्तरों की प्राप्ति हुई है, जिसमें से 2 नवपाषाण, तीसरा महापाषाण और चौथा आरंभिक ऐतिहासिक काल का है। बुर्ज होम फर्स्ट की रेडियो कार्बन तिथि 2920 ईस्वी पूर्व मानी गई है। बुर्ज होम सेकंड से हमें शवों को पालतू जंगली पशुओं के साथ दफनाया गया है। पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया गया। एक कब्र से हमें 5 कुत्तों को मृत श्रृंग के साथ दफनाया गया है। गुफराल, इसका शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। कश्मीर के अन्य स्थल हरिपरी गोम, जयदेवी उद्दर, पामपुर, ओलचीबाग। कश्मीर के नवपाषाणिक स्थलों की विशेषता गर्तावास का उपयोग, मृदभांडों की विविधता, पत्थर व हड्डियों के विभिन्न औजार, माइक्रोलिथ उपकरणों का अभाव। पशुपालन व शिकार से जीवन यापन करते थे। उत्तर प्रदेश चौपासनी मांडो, यहाँ से मर्दबांड के इस्तेमाल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कोल्डी हवा 6000 ईसा पूर्व के चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। लुहरा देव, गंगा के मैदानों में धान की खेती के प्रथम प्रमाण यहीं से मिले हैं। मगहरा, यहाँ से गौशाला और गोलाकार झोंपड़ी मिली है, जबकि चौपासनी मांडो से मधुमक्खी आकार की झोंपड़ी मिली है। राजस्थान बागौर, गणेश्वर, बालाथल, चिराद बिहार में। बुर्ज होम के बाद इसे सबसे ज़्यादा नवपाषाणिक औजार यहीं से मिले हैं। यहाँ से हिरण की हड्डी के औजार मिले हैं। पूर्वी बात दाओजली हैंडिंग असम, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है, जो उत्तरी कछार की पहाड़ियों में है। पांडु रजार डीबी वेस्ट बंगाल में, कोचाई उड़ीसा में, बुरुडी है झारखंड में। पूर्वी भारत की विशेषता अभी तक शिकार और इनका प्रमुख पेशा था। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में पहली फसल रागी का इस्तेमाल हुआ, जिसे गरीबियों को भोजन व पशुओं के चारे के इस्तेमाल के रूप में किया जाता था। कृषि इनका गौण व्यवसाय था। इन्हें कुदाल और खंती का इस्तेमाल किया। यहाँ से गौशाला के प्रमाण मिले हैं। एस माउंट यार्रा खेटिले, दक्षिण भारत के निवासी पशुपालन एक बाड़े के अंदर करते थे और निश्चित अवधि के बाद उस स्थान को छोड़ने से पहले उसे जला दिया था। प्रत्येक स्थान पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिससे राख खेटिले अस्तित्व में आ गए थे।
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 100 से अधिक राग के टीले मिले हैं, जैसे पीकली हल, पुकगल, बुद्धिहल। यहाँ से सामूहिक भोजन व्यवस्था पद्धति के प्रमाण मिले हैं। उतनूर, पोलवोय। सर्वप्रथम टी.जे. न्यूबोर्न ने पुकगल के राग के टीले का उत्खनन किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने राग के इन टीलों को नवपाषाण काल का बताया है। रॉबर्ट सिवेल के अनुसार राग के टीले कुछ टीले मध्य युग से संबंधित थे। गुलामी याजदानी के अनुसार राग के ढेर सुनार अथवा लोहार के द्वारा लोहे गलाने से संबंधित थे। रेडमंड ओल्चिन ने और एफ. जूनर ने इस राग के रासायनिक विश्लेषण से बताया कि ये टीले जानवर के गोबर जलाने से बने थे। ऐतिहासिक काल, इसमें ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों आते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव को लिपि का ज्ञान था, इसे साक्षर काल कहते हैं। इस काल में मानव धातु का प्रयोग शुरू कर दिया था। इस काल में संस्कृतियाँ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, सिंधु घाटी संस्कृतियाँ, ताम्र भंडार संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, मानव द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु तांबा थी, परंतु मुलायम और कमजोर होने के कारण अधिकांश औजार पत्थरों से बन रहे थे, इसलिए ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। यह ग्रामीण संस्कृतियां थी, मूल रूप से कृषक समुदाय थे। यह हड़प्पा क्षेत्र से बाहर पश्चिम से पूर्व दक्षिण क्षेत्रों में विकसित हुई, इसलिए यह गैर हड़प्पाई संस्कृति कहलाती है। इन संस्कृतियों में तांबे के औजार का सीमित उपयोग हुआ, परंतु आहड़ सभ्यता इसका अपवाद है। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसे ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तकनीकी तौर पर ताम्रपाषाण काल सिंधु सभ्यता से पहले अस्तित्व में आई और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद तक अस्तित्व में रही। ताम्र भंडार संस्कृति, तांबे के बड़े बड़े ढेर मिलने के कारण इसे ताम्र संचय संस्कृतियाँ कहते हैं। ये संस्कृतियाँ मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। पहला ताम्र भंडार 1822 ईस्वी में कानपुर से मिला है। सबसे बड़ा भंडार ताम्र भंडार मुंगेरिया MP से मिला है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ, आहेट राजस्थान में, कायथा MP में, सेवदा गुजरात में, प्रभास गुजरात सोमनाथ में, मालवा MP में, रंगपुर गुजरात में, जोरवी महाराष्ट्र में स्थित है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का वर्गीकरण पारिस्थितिकी के आधार पर पश्चिम भाग और पूर्वी भाग दो भागों में किया जाता है। पश्चिम भाग में आहेट, मालवा, रंगपुर, जोरवे आते हैं। पूर्वी भाग में पूर्वी UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आते हैं। पश्चिम भाग में शुष्क व काली मिट्टी थी, जबकि पूर्वी भाग में पर्याप्त मात्रा में वर्षा, घना जंगल था। पश्चिम भाग में जौ की खेती होती थी और पूर्वी भाग में धान की खेती होती थी। पश्चिम भाग में प्रमुख नदी नर्मदा, चंबल, गोदावरी थी। और कच्चा माल बेसाल्ट, तांबा, कैल्सिडिनो था। पूर्वी भाग में संस्कृतियों का क्रमिक विकास, तांबे के औजार कम मिले हैं। अधिकतर औजार हड्डियों के बने हुए हैं, जैसे भरतपुर, वेस्ट बंगाल। कायता संस्कृति, ये 2400 से 2000 ईसा पूर्व की है। चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी के किनारे ये स्थल मिले हैं, जिससे कंगीदार बर्तन या लहरदार रेखा सांचे और सांचे में डली हुई कुल्हाड़ी मिली है, जो तकनीकी विकास का उदाहरण है। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व। एरन, नागदा, नवदा टोली से यह संस्कृति मिली है। नवदा टोली का शाब्दिक अर्थ है नाविकों का गांव। नवदा टोली नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ उत्खनन भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे व्यापक ताम्रपाषाणिक उत्खनन है।
मालवा से मिला मर्दभांड सभी मर्दभांडों में श्रेष्ठ है। यहाँ से चरखा और तकली मिली है। सेवलदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व ताप्ती नदी के किनारे विकसित हुई, जो गोदावरी नदी के तट तक फैली हुई है। प्रभार संस्कृति 1800 से 1200 ईसा पूर्व गुजरात के सौराष्ट्र तट पर विकसित हुई। रंगपुर संस्कृति 1500 से 1200 ईसा पूर्व सौराष्ट्र में विकसित हुई। जोरवे संस्कृति जोरवी महाराष्ट्र में है। इसके प्रमुख स्थल जोरवी, पहला उत्खनन यहीं से हुआ। इमाम गांव, चंदोली, धूलिया, नेवासा से पटसन मिला है। सोनगांव, देमाबाद। यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, जो गोदावरी नदी तट के किनारे स्थित है। यहाँ से तांबा की 4 आकृतियाँ मिली हैं: हाथी, गेंडा, रथ चलाता हुआ मानव, सांड की आकृति। ताम्र पाषाणिक मानव का जीवन, इसकी अर्थव्यवस्था नवपाषाणिक लोगों के समान होने के कारण इसे नवपाषाणिक या ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। मानव जीवन में संयुक्त परिवार, बहुविवाह का प्रचलन था। बस्ती में सरदार और उनके रिश्तेदार आयताकार झोंपड़ी में रहते थे, जबकि सामान्य लोग गोलाकार झोंपड़ी में रहते थे। इनाम गांव में झोंपड़ियां एक ही पंक्ति में मिली है, जो नगर नियोजन को दिखाता है। यहाँ से 5 कमरों वाली झोंपड़ी मिली है, जिसके पास अनाज के गोदाम भी मिले हैं। इमाम गांव में विशाल बांध के साक्ष्य भी मिले हैं। ताम्र पाषाणिक लोग पशु पालन मांस के लिए करते थे। जोरवे संस्कृति में बस्ती में प्रवेश के द्वार पर कुम्हार, शिल्पकार और मनके बनाने वाले रहते थे। ये हल्के और लाल रंग के मर्दभांडों से परिचित थे। बच्चों के व्यापक समाधान मिले हैं। मृतक की हड्डियां कलश में रखकर आंगन में दफना दी जाती थी। कब्र में मिट्टी व तांबे की वस्तु रखी गई थी। सामाजिक जीवन में असमानताएं आ चुकी थी। सोनाली, बागपत, यूपी। हाल ही में यहाँ से तांबे का रथ मिला है। 126 कब्रें मिली है, जिनमें से एक शाही कब्र भी है। यह स्थल 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। उत्तर पाषाण कालिक औजार रॉबर्ट ब्रुशफूट ने यहाँ 78 वर्ग के औजार खोजे हैं, जिसमें चमकीले वर्ग के 41 औजार, रंगों का ज्ञान था। भद्दे वर्ग के 37 औजार, जिसे रंगों का ज्ञान नहीं था। महापाषाण काल या मेगालिथिक एज 1000 से 3000 ईसा पूर्व। मेगास का अर्थ है महा, लिथोस का अर्थ है पाषाण। महापाषाण काल से तात्पर्य उस काल से है जब मृतक को आबादी से दूर दफनाकर उस पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में विशाल संरचना मिली है। इसमें सर्वाधिक महापाषाणिक दक्षिण भारत में मिले हैं। इनमें सबसे अधिक कर्नाटक से मिले हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण के बाद सीधा लोहा युग आया था। यहाँ ताम्र युग नहीं आया था। विशेषता: लोहे के औजारों का इस्तेमाल, पॉलिशदार और पके हुए काले व लाल रंग के मर्दभांडों का उपयोग किया। महापाषाणी कब्रों से लोहे के औजार, मर्दभांड, आभूषण मिले हैं। इनमें शिकार, लड़ाई और कृषि के औजार है। महापाषाणिक लोग आजीविका के लिए कृषि व पशुपालन मिश्रित गतिविधियों पर निर्भर थे। संभवतः लोहा का प्रयोग करने वाला यह स्थायी कृषक समुदाय ही संगम काल में चेर, चोल, पांड्य राज्यों के रूप में विकसित हो गया था। हल्लूर, धारवाड़, कर्नाटक। यहाँ से तीर और बर्छी के प्रमाण मिले हैं। डी के चक्रवर्ती ने इनको 1200 ईस्वी पूर्व का माना है। इस तरह शायद भारत में लोहे का प्रथम उपयोग दक्षिण भारत के लोगों ने किया होगा। महोजरी, नागपुर, महाराष्ट्र। यहाँ से घोड़े के सिर का आभूषण मिला है। नाईकुंड, नागपुर, महाराष्ट्र। यहाँ से लोहे की भट्टी मिली है। पेयमपल्ली, तमिलनाडु। यहाँ से लोहे के औजार मिले हैं। महापाषाणिक लोग धान, रागी, हरा चना का इस्तेमाल करते थे। महापाषाणिक कब्रों के प्रकार: मेनहिर,
इसमें कब्र के ऊपर एक खड़ा पत्थर रख दिया जाता। मेन हिर सर्किल, कर्नल सर्किल, डोलमेन सिस्ट, टॉपिकल, कडाइकल, मल्टीपल, हुडस्टोन, ट्रांसेप्ट सिस्टम। अब बात करते हैं जो पिछली भर्तियों में आरपीसी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड, उसमें आए हुए क्वेश्चन इन एक टॉपिक से। ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ताम्र पाषाणिक लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे, बिल्कुल सही बात है ये। देमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल था, नहीं, देमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल नहीं था। कायथा स्थल है वो एमपी में है और देमाबाद जोरवे संस्कृति का एक भाग है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा एक सही। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। लंगनाच ये गुजरात में है, टेरिकोटा समूह तमिलनाडु में है, सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं। भीमबेटका से अधिकांश औजार किसके बनाए गए थे? भीमबेटका से अधिकांश औजार वो क्वार्टजाइट से बनाए गए थे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अतिरम पक्कम तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, होसंगी कर्नाटक में, इनाम गांव गुजरात, ये गुजरात में नहीं है। आगे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल राग के टीले संबंधित है उस स्थल से जहाँ से व्यक्तियों के अंतिम संस्कार किए गए थे, नहीं। यहाँ से वेदिका बलि दी जाती थी, नहीं। दक्षिण भारत में कतिपय नवपाषाण स्थल है, यहाँ से मर्द भांड पकाए जाते थे, नहीं। यह दक्षिण भारत में नवपाषाणिक स्थल है। मध्य पाषाणकालिक स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया था? वीएन मिश्र ने किया था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आगे प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो आते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद दोस्तों।